बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है। उसके साथ में आज आपका मैथ टीचर शम्सुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे उन्होंने शर्त रखी है कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। ऑल्दो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डायरेक्ट पता होंगी, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन के बगैर उनका आंसर नहीं लिखना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हम करेंगे, इसके लिए मैं साथ साथ स्टेप बताऊँगा, उसको आपने गौर करना है बहुत ही ध्यान से। आपने डेरिवेशन भी इसमें यूज़ होगी, तो डेरिवेशन भी आपको रिवाइज हो जाएगी। यूज सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। एक से क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x² प्लस 9। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने कहा है आपको कि आपने सब्स्टिट्यूशन ही करनी है। यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, ये हमें सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे करनी पड़ेगी। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हो, उन्होंने a² माइनस x², ठीक है, इस तरह की इंटीग्रेशन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे क्या, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। a यहाँ पर याद रहे कोई कांस्टेंट होगा, a यहाँ पर क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा। इसी तरह अगर आपको x² माइनस a² दे दें, तो आपने फिर लेट क्या करना होगा, लेट करना होगा x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ठीक है, इसमें इन्वर्स वाली बहुत सारी यूज़ होनी है। अगर आपको दे देते हैं a² प्लस x², तो अब क्या करेंगे, लेट कर देंगे x को a tan थीटा, और उसको फिर जो भी लेट करना है ना, उसको अगले स्टेप में डेरिवेट करना है। लेट करने के बाद क्या करना है, इसको कोई भी आपने अभी पहला क्वेश्चन करेंगे, इसको क्या करेंगे, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू जो आपने यहाँ लिया होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिया है, थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे इसको डेरिवेट। डेरिवेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक नई चीज़ें मिल जाएंगी। किस किस की चीज़ें मिलेंगी आपको एक तो डी ऑफ एक्स होगा, डी ऑफ यू होगा, डी ऑफ थीटा, जो भी वाट एवर होगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक काम, उसको आपने फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उसको इंटीग्रेट करना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल काम है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाली पोजीशन बन रही है x² प्लस a² या a² प्लस x²। तो हम देखेंगे स्क्वायर किस किस के हैं यहाँ पर। पहले तो a ढूंढते हैं, तो x dx ओवर x² प्लस 3²। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हमें a क्या मिल गया, 3। अब जब मैं इसको लेट करूँगा, अब ये वाला काम आ रहा है ना, इसमें हमने tan थीटा के एक बार लेट कर देना है a को। तो a को मैं क्या लेट करूँगा, 3 tan थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a tan थीटा, तो मैंने क्या करना है, 3 tan थीटा, और उसको फिर डेरिवेट करूँगा। उसको डेरिवेट करके यहाँ पुट करेंगे, तो हम लेट कर देते हैं। लेट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जो भी आपने यहाँ पर देखे थीटा लिया है वेरिएबल ना, तो फिर इसको मैं कैसे करूँगा जी, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 tan ऑफ थीटा। डेरिवेट करें इसको, 3 बाहर रखें, तो d बाय डी थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। अब tan थीटा की क्या एंटी डेरिवेशन थी, याद करें, तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गई। अब डी एक्स बाय डी थीटा क्या आ गया आपके पास, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसको डी एक्स को मैं इधर रखता हूँ, डी थीटा को उधर ले जाता हूँ, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब मेरे पास जितनी भी सब्स्टिट्यूशन की हुई है, मैं सारी की सारी वहाँ पे जाकर पुट कर देता हूँ। ठीक है,
कैसे पुट करूँगा, जहाँ पर x है वहाँ पे मैं ये लिख दूँगा, x है ना यहाँ पर, जहाँ पर dx है, dx की वैल्यू भी आ गई है ना मेरे पास, मैं ये लिख दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब क्या होगा, पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर ए में, पुट इन इक्वेशन ए, क्या आ जाएगा, dx की क्या वैल्यू है, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह क्या लिखूंगा, 3 tan थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, मैंने तो x लिया हुआ है, स्क्वायर तो मैंने कुछ नहीं लिया, प्लस 3 स्क्वायर को मैं 9 ही लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करते हैं आगे। ओके, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 आ गया। ठीक है, अब नीचे देखें तो आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 9 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखें ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसको मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ तो 1/3 बच गया। देखें 1/3 बाहर में ले आया हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये दोनों भी कट हो रहे हैं, तो क्या बच गया, 1/थीटा इंटू 1 इंटू डी थीटा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, 1/थीटा इंटू 1/3 इंटू थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आगे डाल देंगे। थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास, ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकलेगी, देखें 3 उधर ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये डिवाइड हो गया, और इधर रह गया tan ऑफ थीटा। थीटा चाहिए ना, तो tan इनवर्स x/3 इंटू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, थीटा आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है, नॉट थीटा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप इसको c/3 कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगले स्टेप में वही पुराने काम करें, जो c/3 है उसको c1 कह दें, कुछ मसला नहीं है, c कह दें, कोई भी नाम दे दें। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, आपने 3 सब्स्टिट्यूशन यहाँ होंगी, फ़िलहाल 3 भी और भी बहुत सारी हैं। a² माइनस x² की फॉर्म आ जाती है, कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है, माइनस x का स्क्वायर है, तो आपने उसको किसके इक्वल लेट कर देना है, x को लेट कर देना है a साइन थीटा। और अगर x² माइनस a² आ जाता है तो फिर आपने x को किसके इक्वल लेट कर देना है, a सेकंड थीटा। इसी तरह अगर a² प्लस x² आ जाता है तो उसको किसके इक्वल लेट कर देना है, x को a tan थीटा के इक्वल। तो आपका बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, उसी को भी हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बहुत फ़ायदे होंगे कि आप डेरिवेशन भी सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो आपको और ही दिलचस्प चीज़ें मिलेंगी। क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, dx डिवाइडेड बाय
अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन क्या है, अंडर रूट 5 है, तो स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब क्या है, यहाँ पर ये फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को लेट कर देता हूँ ए साइन थीटा, लेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 साइन ऑफ थीटा। ए यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 है ना, तो मैंने ए साइन थीटा लेट कर दिया है। अब इसको डेरिवेट करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 है ये। स्टेप 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आएगा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 तो कांस्टेंट है, डी बाय डी थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये सारी वैल्यू जाके पुट कर देते हैं, डी एक्स की जगह ये वैल्यू और एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा जी, डी एक्स की जगह क्या आ रहा है, अंडर रूट 5 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने x की वैल्यू पुट करनी है ना, अंडर रूट 5 का तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ, माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 5 साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखें नीचे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल रही है ना। ओके, ये ऊपर क्या है, अंडर रूट 5 कॉस थीटा है इंटू डी थीटा। ओके जी, अब अंडर रूट 5 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 में अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर में कॉमन लूँगा, ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। स्टूडेंट कॉमन देखें, ये अंडर रूट 5 स्क्वायर, अंडर रूट 5 स्क्वायर 1 कॉमन, ये कॉमन चला गया, 1 बच गया, माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पर डी थीटा आ गया। अब ये जो बाहर है ये क्या चीज़ है, अंडर रूट 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 5 है, ये अंडर रूट 5 का मतलब 5 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। लेकिन इसमें कुछ और इशू हैं, ये आपके पास ये वाला इशू आएगा, इसको थोड़ा सेट करते हैं। इसके ऊपर भी एक स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट को कैसे करेंगे, हम अंदर ही पहले सॉल्व करते हैं। ये आ गया जी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा ओवर, ये देखें जी ये भी बन जाएगा अंडर रूट 5 कॉस ऑफ थीटा। ये देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गए हैं, तो आपके पास ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, इनटू
जी थीटा ये ख़त्म हो गए, तो क्या बच गया 1 इंटू डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा प्लस सी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगी थीटा। अब फिर यहाँ से थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे पुट, इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं x ओवर अंडर रूट 5 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। ये वैल्यू मुझे थीटा की यहाँ से मिल जाएगी, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। क्या आ गई है, साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 5 प्लस सी। अब आप कह रहे होंगे जी x को वापस क्यों थीटा की वैल्यू पुट की है, तो हमें बेसिकली उन्होंने क्या दिया हुआ है, x में दी हुई ना वैल्यू, हमने x में ही आंसर देना है, वो थीटा में तो नहीं देना। तो वापस फिर हमें थीटा को फारग करते हैं और उसकी सब्स्टिट्यूशन दोबारा कर लेते हैं। तो इस तरह देखें स्टूडेंट कितना आसान सी सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप इसको 2-3 स्टेप्स हैं, थोड़ी सी डेरिवेशन भी होगी। पहला स्टेप क्या करना है, आपको ये 3 चीज़ों को देखना है। ये 3 चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, a स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, 5 है तो मैंने उसको अंडर रूट 5 का स्क्वायर बना दिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। में भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे तो ये काम होगा, लेकिन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आते तो फिर हम कुछ और चीज़ भी देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन इस तरह के हैं, उनमें ट्राइग्नोमेट्रिक बल्कि सारे ही हैं, लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के उसमें ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 है, 3 है, होल पावर 4/5 इंटू dx। अब यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो हमें ये 3 चीज़ें पता थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव है, ये बात। दोबारा हम जाएंगे 3.1 में। 3.1 में आप देखें f ऑफ x अगर f डैश x से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या रूल लगता है, f ऑफ x पे पावर n भी होती है, तो क्या रूल लग जाता है जी, f ऑफ x n+1 ओवर n+1। यहाँ पर हम देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव है। मैंने आपको क्या हिंट बताई थी, जिस चीज़ पे पावर होगी वही किसी ना किसी का डेरिवेटिव है। इस पे देखें होल पावर है, इसको गौर करें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, 7s का डेरिवेटिव क्या है 7, 3 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास f ऑफ x है और ये क्या है f डैश x है। तो हमने f ऑफ x को ही सब्स्टिट्यूट करना है, उसको किसी चीज़ के इक्वल लेट कर देंगे। तो क्या लेट करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर, अब पावर को नहीं लेट करना आपने, अच्छा, इज इक्वल टू, चलें मैं u ले लेता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप v ले लें, z ले लें, y ले लें, नो मैटर। इसको फिर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं। अगले स्टेप वही हैं, लेट के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। du बाय dx में एक एक स्टेप नहीं करूँगा, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखूँगा। 2x का क्या डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशियल है 2x प्लस 7। ये आपको पास ख़त्म हो गई, इसका 0 है मैं लिख नहीं रहा, तो du इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू dx। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये आपके पास 2 कह देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन किए वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब आप और करें ये चीज़ और
ये चीज़ इनकी एक वैल्यू है 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू के। तो फिर ये किसके इक्वल है, u की पावर 4/5 इंटू डी यू। ये सारी की सारी जो है वो किसके इक्वल आ गई है, डी यू के इक्वल आ गई। अब हमारी इक्वेशन सिंपल हो गई है, हम इसको अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आपको पता है आपके पास सिंपल अगर x की पावर x हो और उसकी क्या इंटीग्रेशन हो सकती है, x पावर n हो, चलें उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ सिंपल u है ना, तो सिंपल u पे पावर है तो उसको हम ऐसे कर देते हैं, क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन 4/5 प्लस 1 ओवर 4/5 प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट देखें जी, पावर इसको एलसीएम ले लें 4/5 प्लस 1 का, 4/5 प्लस 1 का एलसीएम लें तो कितना आता है, u की पावर 9/5 ओवर 9/5। इसको और ज़रा सेट करके लिख लेते हैं 5/9, इसको उल्टा के लिख रहा हूँ, u की पावर 9/5। ये आपका ये ख़त्म हो गया। अब हम जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। यू ही क्या हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो पुट कर देते हैं इसको, पुटिंग या ए इन, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, 3 पुटिंग ए इन 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/9 इंटू यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, x² प्लस 7x प्लस 3 होल पावर 9/5 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट्स कितनी सिंपल हो जाती है सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन। तो आपने इसी को घबरा नहीं जाना है, बहुत ही ध्यान से करना है। थोड़े थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, इतना आसान नहीं होता है इस चैप्टर में, आपको बहुत दफ़ा ये चैप्टर करना पड़ता है। इस बुक में तो बहुत इजी कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट के लिए लाइट का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेट करें x² ओवर x³ प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें हम क्या करें, x³ का आप डिफरेंशियल देखें, आप यहाँ पे क्या आता है, x³, इसको अगर डेरिवेट करें तो आता है 3x²। 3x² तो ऊपर पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को लेट कर देते हैं किसके इक्वल, u या v या z। देखें जिस जो f(x) हो उसको आपने लेट करना है, डेरिवेटिव आपको आ जाएगा। f(x) को आप यहाँ पर, मैंने f(x) कैसे ढूंढा ये देख के, तो चलें f(x) जो है उसको लेट कर देते हैं, लेट x³ प्लस 1 इज इक्वल टू y कह देता हूँ मैं इस दफ़ा, ताकि आप खुश हो जाएं। तो dy/dx क्या आ जाएगा, 3x², dy क्या आ जाएगा आपके पास, 3x² इंटू डी एक्स। बेसिकली मैंने इस पूरे की वैल्यू ढूंढनी होती है ना, x dx को भी ख़त्म करना होता है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ 3 तो नहीं है, इसलिए 3 को यहाँ से फारग कर देते हैं। dy/3 इज इक्वल टू x² इंटू डी एक्स। ये सारी चीज़ें जाके ऊपर पुट कर देते हैं जी। क्या आ जाएगा, dy डिवाइडेड बाय 3, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया है, इस पूरे की जगह dy डिवाइडेड बाय 3, नीचे वाली चीज़ मैंने y के इक्वल लेट की हुई है। इसको क्या करता हूँ मैं, 1/3 को इधर लिख देता हूँ, तो 1 ओवर y और dy, थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, dy इधर और ये 1 ओवर y। अब आपके पास आसान है, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस c। पहला काम देखें मुश्किल था, बाकी आपका आसान हो गया है। अब ये कैसे आया जी,
हमें पता है 1/x dx क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव, तो ये तो वही चीज़ है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी ख़त्म। आखिर में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x³ + 1, ठीक है, मोड के अंदर लिखना पड़ता है। और पीछे क्या था, 1/3 और उसके बाद c। ये 1/3 चूँकि आगे मल्टीप्लाई होगा तो c/3 आ गया, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x³ + 1 प्लस इसको कैपिटल C कह देते हैं। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। सिक्स भी दिलचस्प है, थोड़ा थोड़ा। 6 करें या फिर 12 करते हैं, 12 बड़े मज़े का है, बल्कि 6 कर देते हैं, तरतीब से ही चलते हैं। dy डिवाइडेड बाय y² + 8y + 20। नीचे देखें जी, ऊपर क्या है, 1 है, नीचे आपके पास कोई एक उन्होंने दे दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, लेकिन वो भी कंप्लीट बनी हुई नहीं है। अगर मैं इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ देखें x² है, a² है, तो हमने इनको इस तरह सेट करना है। तो अगर आप गौर करें तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, y² + 8y + 4 16 और +4 कर सकता हूँ। क्यों मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इनको मिलाने से मुझे एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4 + x + 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। x² + x + 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, आप देखें बड़ी क्लास है, आपको तो पता होगा, a² + b² + 2ab। देखें x² + 16 a² + b² के इक्वल आ गया, ये y है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन आई है, a² + x² की। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, dy/2 का स्क्वायर + y + 4 का होल स्क्वायर। ये नहीं, मैं क्या करूँगा, x को इक्वल लेट कर दूंगा, ठीक है। लेट x = a यहाँ पर 2 tan थीटा, ठीक है, या tan थीटा। ये मैं क्या लूँगा, y + 4 = ठीक है। यहाँ पर वो है ना, y + 4 है, तो यहाँ पर वो तो नहीं है, तो इसलिए y + 4 को मैंने किसके इक्वल लेट कर दिया। देखें यहाँ पर होता है ना, a² + x², x को हम लेट करते थे ये, लेकिन यहाँ x जगह क्या है, y + 4 है ना, तो मैंने y + 4 को क्या कर दिया, 2 tan थीटा के इक्वल लेट कर दिया, यानी a tan थीटा के इक्वल लेट किया। अब डेरिवेट करते हैं दोनों तरफ, d/dy × y + 4 = 2 × d/dy × tan ऑफ थीटा। ओके, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, है ना, प्लस क्या आ जाता है, ये हमारे पास dy/d थीटा आ गया, सॉरी ये d/d थीटा करेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएबल थीटा है। तो ये बन जाएगा dy/d थीटा = 2 और 10 की डेरिवेशन क्या है, सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। आपको क्या चाहिए जी, ये वाली चीज़ चाहिए ऊपर वाली। तो जैसे सिर्फ dy है तो d थीटा को यहाँ से उड़ा दें, सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। देखें ये वैल्यू भी मिल गई आपको। अब
क्या करेंगे आप, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन ए कहते हैं, इसको इक्वेशन बी कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। 1 में पुट करते हैं, डी वाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 2 स्क्वायर का तो कुछ भी हमने नहीं किया, y प्लस 4 को मैंने क्या लेट किया 2 tan थीटा। ठीक है, अब देखें ऊपर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 2 में कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है, 2 स्क्वायर कॉमन लूंगा, 2 स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब दोनों चीज़ें ये आपके पास कट रहे हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे वाली चीज़ भी क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गई जी कैंसल, तो 1/2 इंटू 1 इंटू डी थीटा या फिर 1/2 थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालना हमें पड़ेगी, तो यहाँ से हम इसको करते हैं सेट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। फॉर थीटा यूजिंग ए इक्वेशन को यूज करते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा, पहले 2 को इधर लेके मैं आता हूं, y/4 ओवर 2 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा चाहिए मुझे तो tan इनवर्स y प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी मिल गई है। अब मैं इस वैल्यू को यहां पे जाके पुट कर देता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इक्वेशन 4 में आपको जाके यहाँ पुट करते हैं जी, पुटिंग 4 in 3, क्या मिल जाएगा जी मुझे 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या मिली tan इनवर्स y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस सी को अलग रखना चाहिए, तो 1/2 tan इनवर्स y प्लस 4 ओवर 2 प्लस c/2। आगे और अच्छा कर रहे हैं इसको, 1/2 tan इनवर्स y प्लस 4 ओवर 2 प्लस कैपिटल C। दिस इज योर फाइनल आंसर।